मैं रोमा बाजपेयी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ग्लोबल स्किल्स पार्क। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और ग्लोबल स्किल पार्क जो कि मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात है स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। जी। रोमा जी, हम जानना चाहते हैं कि इसकी स्थापना को लेकर मकसद क्या है और इसके पीछे मूल भावना क्या है? जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करीब 2015 में आईटीई सिंगापुर उन्होंने विजिट किया था। तो जब उनने वहाँ पे सिंगापुर का वहाँ का स्किल्स पार्क देखा, तो उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि भारत में भी ऐसा एक स्किल्स पार्क होना चाहिए। उसके बाद 2016 में हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी गए आईटीई सिंगापुर, और उनने दृढ़ निश्चय किया कि वो भोपाल मध्य प्रदेश में ऐसा ग्लोबल स्किल्स पार्क लेकर आएंगे। तो उनकी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन और इनने जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं जिनने उसको फॉलो किया, उसी का कारण आज उसी का नतीजा है संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क। तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई और शिलान्यास हुआ। 2018 में एडीबी आया। एडीबी से एमपी गवर्नमेंट का टाई अप हुआ, एमओयू हुआ, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि एडीबी और एमपी गवर्नमेंट मिलके इसको फंड करेंगे। 2019 में इसका पहला कोर्स प्रिसिशन इंजीनियरिंग जो ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी सेंटर में संचालित है, वो उसकी शुरुआत की गई। 2021 में फिर इसके मेन कैंपस का निर्माण शुरू हुआ और 2024 में हमने अपना पहला बैच मेन कैंपस में स्टार्ट किया। तो इसका विजन यही था कि बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बनाना। क्या होता है, इसका जो फीडर चैनल है वो बेसिकली आईटीआई पास छात्र हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इंजीनियरिंग बच्चे भी आते हैं, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे। पर क्या होता है कि बच्चों को जब हम कॉलेज और स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो शायद उनको उतना प्रैक्टिकल ऑन हैंड ट्रेनिंग नहीं मिलती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता थी। इंडस्ट्री चाहती है कि बच्चा जैसे ही आए, जैसे ही उसके पास एक नया स्टाफ आए, नया एम्प्लॉय आए, तो वो बिल्कुल मशीन को ऑपरेट करने के लिए रेडी रहे। मतलब उसको सिखाने की ज़रूरत ना पड़े, उस पे वो इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, टाइम, मनी बोथ। तो उसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए हमने इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स पार्क का निर्माण किया। तो ये ग्लोबल स्किल पार्क जब से शुरुआत हुई है, आपने बताया कि आईटीआई के बच्चे इसमें आ सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे इसमें आ सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया आपने रखा है इसमें एडमिशन का, और कब एडमिशन इसमें होता है, और क्या संभावनाएं होती हैं, किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है? इसमें हमारी 2 साइकिल चलती हैं एडमिशन की। एक एडमिशन हमारा होता है जनवरी-फरवरी में, और एक जनवरी में कोर्स शुरू होता है, एडमिशन नवंबर में पूर्ण हो जाता है, और एक होता है हमारा जुलाई में बैच शुरू, जिसका एडमिशन अप्रैल-मई तक पूरा हो जाता है। तो 2 साइकिल में बच्चे निकलते हैं, और इसका फीडर चैनल जैसे मैंने आपको बताया कि आईटीआई मेनली है, आईटीआई पास आउट्स। उसके अलावा डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी हैं। तो इनके लिए अभी हमने एंट्रेंस टेस्ट नहीं रखा है, क्योंकि ग्लोबल स्किल्स पार्क नया है। हम चाह रहे हैं कि दुनिया इससे, लोग इससे जाने पहचाने, इसके फ़ायदे समझें। तो इसलिए अभी एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत नहीं की गई है। बट डाउन द लाइन नेचुरली जिस तरह अब हम लोग को लोग आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, जैसे बच्चे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो ये किया जाएगा फ्यूचर में। तो कितनी सीट्स की सीमा इसमें रखी है जिन बच्चों को आप लेना चाहती हैं? देखिए, हमारे पास इस समय 9 कोर्स संचालित हैं। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के कोर्स रहेंगे। एक कोसा 1 है, एक कोसा 2। कोसा 1 लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ के लिए है। कोसा मतलब सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल स्किल्स एक्विजिशन। तो जो कोसा 1 है वो लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ के लिए है। कोसा 2 का ऑब्जेक्टिव था शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ प्रोवाइड कराना, प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ। तो अभी हमारे पास 9 कोर्स संचालित हैं, जिसमें प्रिसिशन इंजीनियरिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया 2019 से संचालित है, उसमें हमारे पास 240 सीटें हैं। बाकी सारे कोर्सेज में 480 सीटें हैं। तो उसी बेसिस पे उनका एडमिशन लिया जाता है बच्चों का। 2 बार इनका साइकिल होता है एडमिशन का, तो नेचुरली 2 बार प्लेसमेंट राउंड ही होता है। और आपको जानकर और हमारे श्रोताओं को जानकर बहुत खुशी होगी कि अभी तक हमारा ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रहा है हमारे यहाँ से बच्चों का। तो यहाँ पर जैसे कि ग्लोबल स्किल पार्क्स का नाम है, तो कौन-कौन सी विधाओं में स्किल की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, और आपकी जो फैकल्टीज़ हैं उनका चयन आप किस गुणवत्ता के आधार पर करती हैं, ताकि जो बच्चे हैं एडमिशन लें वो एक प्रॉपर वे में अपनी ट्रेनिंग लें और उनकी जो करियर ओरिएंटेड भी ये रहे?
देखिए हमारा जैसे 9 कोर्स मैंने आपको बताए जो अभी चालू हैं, उनमें है प्रिसिशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विसेज है, ऑटोमोबाइल है, एयर कंडीशनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकाट्रॉनिक्स है। एंड तो ये 9 कोर्सेज हैं। इसके अलावा हम 4 नए कोर्स लेके आ रहे हैं जो अगले साल चालू हो जाएंगे। आरआरयू के सहयोग से हम साइबर सिक्योरिटी चालू करेंगे और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से हम एआर वीआर, एनिमेशन और ब्लॉकचेन इसका संचालन करेंगे। तो ये 12 महीने का कोर्स है जैसे मैंने आपको बताया। तो करीब 1 साल बच्चे को लगता है बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी होने में। एडवांस सर्टिफिकेशन है और हम अब बहुत जल्द इसमें एनसीवीटी का हमको एम्पैनलमेंट हो जाएंगे हम एनसीवीटी में। तो हमारा जो सर्टिफिकेशन है उसकी वैल्यू नेचुरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे इसका नाम ये है ग्लोबल स्किल पार्क और वो लोकल को वोकल ले जाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील इस समय हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और सभी लोग हैं। तो किस प्रकार से जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आते हैं विद्यार्थी, उन्हें अब्रॉड जाने का भी मौका मिलता है या फिर वहाँ भी सीखने का मौका मिलता है? बिल्कुल, मैंने आपको जान के बहुत खुशी होगी इस चीज़ को कि हमारे अभी तक 18 विद्यार्थी अब्रॉड प्लेस हुए हैं, जिसमें कि अबू धाबी में भी प्लेसमेंट हुआ है, दुबई में हुआ है, जापान में हुआ है। तो उनको मौका मिल रहा है। देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपने सभी बच्चों को एक स्तर की ट्रेनिंग दें, पर बच्चे की मेहनत बहुत मायने रखती है, तो हम सब जानते हैं सब बच्चों की। तो जो बच्चा जितना अच्छा परफॉर्म करता है उतना ही अच्छा और उतना ही आगे बढ़ता है। इनफैक्ट आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अभी हमारे पिछले बैच में जो ट्राइडेंट ग्रुप है उसने ऑलमोस्ट 9 लाख का पैकेज दिया है बच्चे को। काफ़ी बच्चों को 9 लाख का पैकेज दिया है। तो वो एक बेस बना रहा है बच्चों को, क्योंकि हम याद करें कि हमने जब अपने जीवन की शुरुआत की थी तो हम लोग काफ़ी कम पैकेज से करते थे। तो वो एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर वो एडवांस सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, मशीनों को नज़दीकी से समझ लेते हैं और मशीन को वहाँ से समझा जाता है कि मशीन बनी कैसे, मशीन खुलती है, मशीन ख़राब होती है तो मशीन को ठीक करके वापस कैसे करना है, मशीन बेसिकली क्या करती है। सीधे हमारे बच्चे जाके मशीन पे काम नहीं करने लगते, वो मशीन को समझते हैं। और जहाँ की आपने फैकल्टी की बात की, तो हमारी फैकल्टी दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव बोल रहे एकेडमिक बैकग्राउंड एज वेल एज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है। हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री बैकग्राउंड वाले लाएं जो बच्चों को बिल्कुल इंडस्ट्री को महसूस करा सके कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, जिससे कि बच्चों को वहाँ जाके एडजस्ट होने में प्रॉब्लम ना है। आप का कोलैबोरेशन जर्मनी से भी है, तो आप उनके माध्यम से भी कुछ नए आकाश देना चाहती हैं बच्चों को जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा सुभाष इनिशिएटिव तकनीकी कौशल विकास तकनीकी शिक्षा जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसने सुभाष इनिशिएटिव में जर्मनी की एक कंपनी है मैटेक्स सॉल्यूशंस, उससे टाई अप किया है। तो उसमें ऐसा रहेगा कि बच्चों को यहाँ पे हमारे यहाँ ही वो लोग क्लासेस ले रहे हैं। 6 महीने का जर्मन सर्टिफिकेशन, नेचुरली वहाँ जाने के लिए जर्मन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे सारा कार्य, सारा ऑफिस वर्क चाहे लिखित हो चाहे वर्बल हो, तो वो पूरा जर्मन में ही होता है। तो इसलिए वो 6 महीने का करके जो बच्चे क्लियर करेंगे, और वो लोग साथ में ये भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो प्लेस करवाएंगे। उनके टाई अप्स हैं ऑलरेडी वहाँ के इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो जो बच्चे उसको उत्तीर्ण करेंगे वो आगे उनको जर्मनी जाने का भी मौका मिलेगा। तो रोमा जी, जब सरकारी नौकरियों की संभावनाएं कुछ कम होती जा रही हैं, ऐसे में स्टार्टअप पर हम जोर देते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ग्लोबल स्किल पार्क की भूमिका आने वाले समय में और कितनी बढ़ने वाली है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देने के लिए अब बच्चों को किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए? देखिए, हमें लगता है, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खुद इतना प्रयास कर रहे हैं। कौशल उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उनको लगता है कि कौशल का विकास करने से हमारे बच्चे जो शायद बहुत बड़े प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा सकते, उनको एक मौका मिल रहा है आज की दुनिया में आगे बढ़ने का, उसमें कम्पीट करने का, अपनी जगह बनाने का, अपना नाम रोशन करने का, अपने देश का नाम रोशन करने का। और इसके अलावा हमारे 4 सेंटर्स हैं। एक है CIE, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो सेंटर हम चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आसाम स्किल यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी MOU हो चुका है।
उसका उसमें हमारा क्या रहेगा कि बच्चों को ये प्रोत्साहन देना कि अगर बच्चा कल आगे निकल कर अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसको वो दिखाना, उसको वो उस तरीके सिखाना कि उसको क्या-क्या आवश्यकताएँ लगेंगी, वो कैसे उसमें सफल हो सकता है, वो है। दूसरा सेंटर है हमारा सेंटर फॉर स्किल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम रिसर्च करते रहेंगे, हम लोग मॉड्यूल्स बनाएँगे। अभी आपको जान के खुशी होगी कि इथोपिया की टीम आई थी। इथोपिया में वो लोग स्किल पार्क बनाना चाह रहे हैं। तो जिस तरह आईटी सिंगापुर हमारे लिए एक नॉलेज पार्टनर है, वैसे ही अगर चीज़ें हमारे लिए अच्छी रहीं आगे और संभावनाएँ बनी, तो हम भी नॉलेज पार्टनर बनेंगे इथोपिया के स्किल्स पार्क के लिए। तीसरा सेंटर है हमारा सीटीपीटी, सेंटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें हम ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करते हैं। हमारे पास ट्रेनर्स हैं, पर ये हम जानते हैं कि हमेशा हमारे को अपनी एजुकेशन को बढ़ाते रहना चाहिए, अपने कौशल का विकास करते रहना चाहिए, चाहे हमारी पढ़ाई पूर्ण हो गई हो। हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के बढ़ना, अपडेट होना चाहिए। तो जो सीटीपीडी है हमारा, उसमें हम यही प्रयास कर रहे हैं। रिलायंस, जेबीएम, ट्राइडेंट, यहाँ के लोग आते हैं हमारे पास, वहाँ के स्टाफ आता है, जिनको हमारे जो फैकल्टी है वो ट्रेन करती है। तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, उनको बेनिफिट मिल रहा है। ग्लोबल स्किल्स पार्क को सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए वो हेल्पफुल है कि नेचुरली ग्लोबल स्किल्स पार्क जब मार्केट में जाके ट्रेनिंग इम्पार्ट करेगा तो वो सेल्फ सस्टेन भी होगा। तो आप इस बातचीत के माध्यम से संदेश क्या पहुंचाना चाहती हैं, क्योंकि आपकी बात हमारे दूर-दूर तक श्रोता सुन रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को देखिए, अगर जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए आसमान भी सीमा है, आसमान से आगे बढ़ सकता है। स्काई इज़ द लिमिट कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत है। तो बच्चों को ये कहना है कि जो बच्चों का रुझान, बच्चों को लगता है कि नहीं हम नहीं पढ़ रहे हैं या बहुत पढ़ लिया, कुछ बच्चे होते हैं जिनका नहीं होता, वो अपनी स्किल्स का विकास करें। हर बच्चा एकेडमिक में नहीं जा सकता, तो स्किल्स का विकास करें। यहाँ पे 70% हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, मशीनों पे कार्य करना सिखाते हैं। तो वो अपनी स्किल्स का विकास करे, अपना भविष्य सुंदर बनाए, उज्जवल बनाए, अपना नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे। बहुत अच्छी बात आपने इस चर्चा के माध्यम से व्यक्त की हैं, और आशा करते हैं कि ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में जानकर अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए अपना रुझान रखेंगे, और आपको भी एक बेहतर ट्रेनीज़ प्राप्त होंगे जिन्हें एक अच्छा मंच मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का।